Students, welcome to the second part of the chapter tourism and history. Okay, so in this part we will discuss about types of tourism. Okay, so let's begin with this part. These days, tourism has become an independent field of local, interstate, national, and international business. Okay, these days means modern days. आज के ज़माने में मीन्स ये मॉडर्न डेज में टूरिज्म क्या बन चुका है, एक इंडिपेंडेंट फील्ड. किसका इंडिपेंडेंट फील्ड? इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ लोकल, ओके, इंटर स्टेट, यानी हम जिस स्टेट में रह रहे हैं उसी स्टेट के अंडर जो है विजिट करें किसी भी प्लेस पे, ठीक है. नेशनल, नेशनल का मतलब क्या होगा? पूरे कंट्री में, ठीक है. एंड इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यानी कि हम दूसरे कंट्री में विजिट करने के लिए जाएं. तो टूरिज्म जो है क्या बन चुका है? एक इंडिपेंडेंट फील्ड ऑफ लोकल, इंटरस्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेस. ओके, नेक्स्ट, द डिजायर टू विजिट मीन्स जो लोग होते हैं, पीपल होते हैं या फिर कोई भी पर्सन होते हैं, तो उनका मतलब उनकी इच्छा होती है, मीन्स वो विजिट करने की उनकी इच्छा होती है. तो कोई भी मतलब सेंटर्स है या फिर साइट है या फिर मॉन्यूमेंट्स को ही देखने के लिए चले गए तो वो हम देखेंगे. और ये सब जो है, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स वाले जो प्लेसेस होते हैं या फिर पिलग्रिम सेंटर्स हम एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर साइट्स होते हैं, वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के जो साइट्स होते हैं. तो जब पीपल यहाँ पे विजिट करते हैं, ये सेंटर्स पे, प्लेसेस पे जब विजिट करते हैं तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है. तो वही हम देखेंगे आगे. द डिजायर टू विजिट नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स. ओके, डिजायर टू विजिट, कहाँ पे विजिट करना? नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए. नेक्स्ट है प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस एंड नेचुरल ब्यूटी. ओके, वो प्लेसेस, वो जगह जो हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंस हो या फिर नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए भी लोग विजिट करते हैं. या बोला है एंशियंट सेंटर्स नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, मीन्स पुराने सेंटर्स जो किसके लिए फेमस हो? हैंडीक्राफ्ट्स के लिए. हैंडीक्राफ्ट्स मतलब जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें जहाँ पे बेची जाती है, ठीक है, उसका मार्केट लगता है, उसे कहा जाता है हैंडीक्राफ्ट्स. ओके, नेक्स्ट, पिलग्रिम सेंटर्स, यानी जो तीर्थ यात्री होते हैं तो वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं. ओके, तो पिलग्रिम सेंटर्स क्या में क्या क्या आ सकता है? जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बद्रीनाथ की यात्रा. ओके, 12 ज्योतिर्लिंग जो है शंकर भगवान का, ठीक है. तो ऐसे ही उसको क्या कहा जाएगा? पिलग्रिम सेंटर्स. नेक्स्ट दिया है इंडस्ट्रियल सेंटर्स. लास्ट वन, साइट्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा प्रमोट्स टूरिज्म. ओके, तो जो ये अभी हमने वेरियस प्लेसेस देखे, साइट्स, सेंटर्स देखे, तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्या बोला है? टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लोगों का आना जाना लगा रहता है. मीन्स किसी और कंट्री में भी जाते हैं या फिर इंटर स्टेट, जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पे भी विजिट करते हैं, या फिर नेशनल बिजनेस के लिए, ठीक है, पूरे कंट्री में भी ट्रैवलिंग करते हैं, विजिट करते हैं. जैसे हमारी कंट्री है तो हमारे कंट्री में बहुत सारे हेरिटेज साइट्स है, मॉन्यूमेंट्स है, तो उसको देखने के लिए लोग जो है विजिट करते हैं, ठीक है. तो इसलिए कहा गया है टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विश टू विजिट नेचुरल एंड मैन मेड साइट्स. ओके, उनकी इच्छा रहती है कहाँ पे विजिट करने की? नेचुरल और मैन मेड साइट्स पे, विच ऑफर. और जब लोग वहाँ पे विजिट करते हैं, नेचुरल और मैन मेड साइट्स पे जब लोग विजिट करते हैं तो उन्हें वहाँ से क्या मिलता है? डिलाइटफुल एंड एव इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस. ओके, जब वो विजिट करते हैं तो वहाँ से उनको क्या मिलता है? डिलाइटफुल और एव इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, यानी जो उनको इंस्पायर कर दे, ठीक है, ऐसा अनुभव वो लेते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, द प्लेसेस लाइक स्नो कैप्ड पीक्स. ओके, एग्जाम्पल दिए हैं कुछ प्लेसेस के, जैसे कि स्नो कैप्ड पीक्स, जो माउंटेन, हिमालय माउंटेन्स है, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स में जो है स्नो कैप्ड पीक्स होते हैं, ठीक है, बर्फ वाली चोटियाँ, उसको स्नो कैप्ड पीक्स कहा जाएगा, ठीक है. बीचेस हैं, प्रिस्टाइन जंगल्स, प्रिस्टाइन मीन्स एकदम क्लीन जंगल, साफ सुथरा, ठीक है. विच वर नेग्लेक्टेड प्रीवियसली,
मीन्स पहले ये सब प्लेसेस को नेग्लेक्ट किया जाता था, मीन्स इग्नोर किया जाता था, लोग वहाँ पे जाते नहीं थे, लोगों को वहाँ के बारे में पता नहीं होता था, ठीक है। बिकेम इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। लेकिन आज मीन्स मॉडर्न डेज में ये सब प्लेसेस क्या बन चुके हैं, टूरिस्ट इंटरेस्ट, यानी टूरिस्ट ये प्लेस को जानने लगे हैं, ठीक है, वहाँ पे विजिट करने लगे हैं, और विजिट करते करते वहाँ के प्लेस को देख के उनको इंटरेस्ट आने लगा है, ठीक है, टूरिस्ट को इंटरेस्ट आने लगा है, वो अट्रैक्ट होने लगे हैं धीरे धीरे उस प्लेस को देख के, ठीक है। जबकि कहा गया है कि प्रीवियसली मीन्स पहले ये सब प्लेसेस को लोग इग्नोर करते थे। इग्नोर इसलिए करते थे क्योंकि उस प्लेस के बारे में उन्हें पता नहीं होता था, और जिस प्लेस के बारे में पता नहीं होता है तो वहाँ पे लोग कैसे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन से प्लेसेस दिए, लाइक स्नो कैप पीक्स, बीचेस, प्रिस्टाइन जंगल्स विच वर नेग्लेक्टेड प्रीवियसली। मीन्स पहले ये प्लेसेस को नेग्लेक्ट किया जाता था, लेकिन आज ये क्या बन चुका है, इम्पॉर्टेंट लोकेशन ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। ओके, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन चुका है, ऐसा लोकेशन जिसको टूरिस्ट देख के जो है इंटरेस्ट लेने लगे हैं और अट्रैक्ट होने लगे हैं। ओके, नेक्स्ट, मास मीडिया बिगैन टू मेक स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस हाईलाइटिंग प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। यानी जिस प्लेस को देख के टूरिस्ट अट्रैक्ट होने लगे हैं फिर या फिर इंटरेस्ट लेने लगे हैं, तो मास मीडिया ने अब क्या चालू कर दिया है, क्या स्टार्ट किया है कि उन हाईलाइटिंग प्लेसेस का, यानी जो नोटवर्दी प्लेसेस है जो टूरिस्ट के अट्रैक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, टूरिस्ट उस प्लेस को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मास मीडिया ने उनका जो है उस प्लेसेस का स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया है, ठीक है। मास मीडिया ने स्पेशल ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशंस बनाना स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट, टूरिज्म कैन बी ब्रॉडली टाइपिफाइड। टाइपिफाइड का मतलब क्या होगा, टाइप्स। टूरिज्म के यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि लोकल टूरिज्म, इंटरस्टेट टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, साइंस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स एट्सेट्रा। ओके, ये सब टाइप्स है टूरिज्म के। कौन से, लोकल टूरिज्म, इंटरस्टेट टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, साइंस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म, और लास्ट क्या बोला है, टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स एट्सेट्रा। ये सब टूरिज्म के टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें से कुछ टाइप्स जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, लोकल और इंटरस्टेट टूरिज्म के बारे में, ठीक है। दिस काइंड ऑफ tourism is not very overwhelming because it is within one's own country। अब वो नाम देख के ही पता चल रहा है, लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म, यानी हम जहाँ पे रह रहे हैं, ओके, तो वहीं पे कहीं विजिट करना, या फिर इंटरस्टेट, जिस स्टेट में रह रहे हैं तो स्टेट के अंदर ही विजिट करना, उसे कहा जाएगा लोकल एंड इंटरस्टेट टूरिज्म। तो ये टाइप का जो टूरिज्म होता है ये इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग यानी एक्साइटेड नहीं होता है, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट इज़ विद इन वंस ओन कंट्री, क्योंकि ये अपने कंट्री के अंदर ही जो है हमें विजिट करना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कंट्री के प्लेसेस के बारे में या फिर सेंटर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी गए रहते हैं तो भी मतलब किसी के थ्रू सुन के, या फिर ज़्यादातर तो हम विजिट करते ही हैं क्योंकि वो अपने कंट्री के अंदर ही रहता है, तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हम एक्साइटेड नहीं होते ऐसी जगह पर विजिट करने के लिए। इसलिए क्या कहा गया है कि दिस काइंड ऑफ टूरिज्म इज़ नॉट वेरी ओवरवेलमिंग बिकॉज इट इज़ विद इन वंस ओन कंट्री। इट डज नॉट कॉज डिफ़िकल्टीज ऑफ लैंग्वेज, मीन्स यहाँ पे जो है लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज भी नहीं होती क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर ही हमें विजिट करना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोक्योरिंग करेंसी, मीन्स जो करेंसी होता है तो उसका भी एक्सचेंज करने का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, मोर सो वी कैन प्लान इट एट द टाइम सुटेबल टू अस। और सबसे ज़्यादा मीन्स फ़ायदा क्या होता है कि हमें जो टाइम सुटेबल होता है
मीन्स जैसे कि हॉलीडेज वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चों का जब हॉलीडे होता है तो उसी टाइम पे जो है हम कहीं पे विजिट करने के लिए जाएं, तो ओके, तो मीन्स लोकल और इंटर स्टेट टूरिज्म में एक फ़ायदा होता है कि हम प्लान कर सकते हैं, जो हमें टाइम सुटेबल हो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं और प्लान करके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टूरिज्म। Nowadays, it has become easier to travel because of the easy availability of a number of options of railway, marine and air transport. See, international tourism जो हम किसी और मीन्स कंट्री में जाके विजिट करें, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इंटरनेशनल टूरिज्म। तो नावडेज मीन्स अभी के टाइम पे ये इंटरनेशनल टूरिज्म जो है बहुत ही ईजी बन गया है, ठीक है। नावडेज इट हैज़ बिकम ईजियर टू ट्रैवल, मीन्स ट्रैवलिंग करने के लिए बहुत ही ईजी बन चुका है। क्यों? बिकॉज ऑफ द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ रेलवे, मरीन एंड एयर ट्रांसपोर्ट। मीन्स हमारे पास जो है नंबर ऑफ ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट के लिए अवेलेबल है, ईजी अवेलेबिलिटी है, ठीक है। जैसे रेलवे के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर मरीन, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट, किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है हम विजिट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मरीन ट्रांसपोर्ट हैज लिंक्ड द कोस्टल रीजन। जो मरीन ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, कोस्टल रीजन से, ठीक है। जैसे शिप्स वगैरह, शिप्स के थ्रू हम कहीं पे विजिट करें, ठीक है, उसे मरीन ट्रांसपोर्ट करेंगे। कौन सा ट्रांसपोर्ट, या फिर वाटरवेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट, ओके, ट्रांस यूरोपियन रेलवे रूट भी है। एविएशन, एविएशन का मतलब क्या होगा, एयर ट्रांसपोर्ट ही, एविएशन का मतलब एयर ट्रांसपोर्ट को ही एविएशन कहा गया है। एविएशन हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड क्लोजर, यानी एयर ट्रांसपोर्ट के वजह से जो है पूरी दुनिया मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है वो पास में आ चुका है, ठीक है। हम कहीं पे भी जो है कोई भी कंट्री में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके थ्रू जो है, किसके वजह से पूरी दुनिया जो है पास में आ चुकी है, एविएशन के थ्रू, ओके, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, ओके, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी मीन्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसके वजह से मीन्स ट्रैवलिंग करने वाले लोगों की, मीन्स ट्रैवलिंग करने वाले पीपल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो चुका है। मीन्स इंडिया से लोग बाहर कंट्री में जाते हैं, बाहर कंट्री से लोग इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया। बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया का मतलब क्या, कि इंडिया से जो है बाहर कंट्री में कहीं विजिट करना, और बाहर कंट्री मीन्स फॉरेन कंट्री से जो लोग हैं वो इंडिया में आते हैं विजिट करने के लिए, तो उसे ही कहा गया है ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ फ्रॉम इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, ओके, एविएशन के वजह से। और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, इसके वजह से भी नंबर ऑफ पीपल मीन्स ट्रैवलिंग करने वाले पीपल बढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दे इंक्लूड पीपल ट्रैवलिंग फॉर स्टडीज। अब पीपल जो है ट्रैवलिंग किस लिए करते हैं, क्या क्या रीज़न है। जैसे स्टूडेंट्स हैं तो स्टडीज़ के लिए, ठीक है, अगर हायर एजुकेशन उनको चाहिए रहेगा तो वो अब्रॉड जाते हैं स्टडी के लिए। रिलैक्सेशन, ठीक है, अगर डेली लाइफ से अगर बोर हो चुके हैं, ठीक है, तो वो रिलैक्स करने के लिए भी जाते हैं। साइट सीइंग का मतलब क्या होता है, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो स्थल दर्शन, यानी किसी सेंटर्स पे घूमने जाना। मीन्स जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखे कि प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, या फिर नेचुरल ब्यूटी, तो ये सब साइट सीइंग में आ सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो साइट सीइंग में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर बोला है प्रोफेशनल असाइनमेंट्स के लिए, जैसे मीटिंग्स हुआ, अग्रीमेंट्स हुआ, ये सब किस में इंक्लूड किए जाते हैं, प्रोफेशनल असाइनमेंट्स में, ओके। तो जो पीपल ट्रैवलिंग करते हैं तो किसके लिए करते हैं, फॉर स्टडीज, रिलैक्सेशन, साइट सीइंग एंड प्रोफेशनल असाइनमेंट्स, ओके, लाइक मीटिंग्स, अग्रीमेंट्स एट्सेट्रा। अगर बिजनेस के लिए कोई डील करना हो, अग्रीमेंट साइन करना हो, इसलिए। एंड ऑल्सो फॉर शूटिंग ऑफ फिल्म्स एट्सेट्रा,
ठीक है। फिल्म की शूटिंग भी अब्रॉड कंट्री में होती है, उसके लिए विजिट करना, ठीक है। वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, ओके। प्रोक्योर का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ऑब्टेन करना मीन्स पाना, ठीक है। वन नीड्स टू मीन्स अगर ऑफिशियल, अगर अब्रॉड में जो है अब्रॉड के लिए ट्रैवलिंग करना है, अब्रॉड में जाना है, तो अगर किसी को मीन्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। वन नीड्स टू प्रोक्योर वेरियस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, ठीक है। तो ये था इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म का मतलब किसी और कंट्री में जाके विजिट करना, ठीक है। नेक्स्ट हिस्टोरिकल टूरिज्म, थर्ड टाइप्स कौन सा है, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ओके। जिसको मीन्स हिस्ट्री में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो हिस्टोरिकल साइट पे जाएगा मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए, या फिर वो प्लेसेस जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो वो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे विजिट करना मतलब हिस्टोरिकल टूरिज्म, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इज पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये टाइप का जो टूरिज्म है ये पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, फेमस है, ठीक है। हिस्टोरिकल टूरिज्म, टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस आर अरेंज्ड टू सेटिस्फाई पीपल्स इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है, टूर्स क्या करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस उन्हीं के लिए अरेंज करते हैं जिनको मीन्स वो पीपल को जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, ओके जिन्हें हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, तो टूर्स जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस उन्हीं लोगों के लिए अरेंज करते हैं, ओके। इट कैन बी नोटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट गोपाल नीलकंठ दांडेकर, अ रिनाउंड मराठी राइटर, used to arrange hiking tours to forts in Maharashtra and to explore the sites closely linked to Chhatrapati Shivaji Maharaj and his achievements. See, छत्रपति शिवाजी महाराज और उन्होंने मीन्स क्या हासिल किया था अपने लाइफ में, उनके अचीवमेंट्स क्या थे, उसको ढूंढने के लिए, एक्सप्लोर करना मतलब क्या, ढूंढना, ठीक है। तो ऐसे साइट्स जो है किसने एक्सप्लोर किए, गोपाल नीलकंठ दांडेकर ने, ठीक है। गोपाल नीलकंठ दांडेकर कौन थे, एक रिनाउंड मराठी राइटर, रिनाउंड का मतलब फेमस मराठी राइटर थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में जितने भी फोर्ट्स हैं तो वो फोर्ट्स के लिए उन्होंने हाइकिंग टूर्स अरेंज किया, ठीक है। और क्या एक्सप्लोर किया, द साइट्स क्लोजली लिंक्ड टू, साइट्स मतलब क्या, दृश्य जो किससे मीन्स एकदम नज़दीक में जो है, क्लोजली किससे कनेक्टेड है, छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अचीवमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट, टूर्स आर ऑल्सो अरेंज्ड टू इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया। मीन्स ये तो हमने एक एग्जाम्पल देखा कि गोपाल नीलकंठ दांडेकर जो कि एक मराठी राइटर थे, फेमस मराठी राइटर, उन्होंने हाइकिंग टूर्स जो है महाराष्ट्र के फोर्ट्स के लिए हाइकिंग टूर्स को अरेंज किया, और छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अचीवमेंट से जो साइट्स क्लोजली कनेक्टेड थे उसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो अनदर एग्जाम्पल्स मीन्स टूर्स जो है हिस्टोरिकल साइट्स, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स जैसे कि इंडिया में बहुत सारे हैं, सच एज फोर्ट्स इन राजस्थान, ओके, राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे, ओके, important places related to the Indian War of Independence in 1857 etc. ठीक है। तो ये सब जो है इंडिया में ये इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ठीक है। तो टूर्स जो है ये हिस्टोरिकल साइट्स के लिए भी अरेंज किए जाते हैं। जैसे कौन से हिस्टोरिकल साइट्स दिए गए हैं, एग्जाम्पल फोर्ट्स इन राजस्थान, ओके, आश्रम्स ऑफ महात्मा गांधी एंड आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस मीन्स इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 से रिलेटेड जो भी वो मीन्स उस टाइम पे जो इवेंट्स हुए थे, हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो वो कौन से प्लेसेस पे हुए थे, तो उनके बारे में उस प्लेस के बारे में बताना, तो ये सब हिस्टोरिकल साइट्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल साइट्स पे विजिट करना उसे ही क्या कहा जाएगा, हिस्टोरिकल टूरिज्म, ओके। तो आपको एक इमेज दिया गया है वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ये पूरे वहाँ पे फ्लावर्स ही हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है।
नेक्स्ट, यू वुड लाइक टू नो दिस, आपको मीन्स अच्छा लगेगा ये जानने में, तो हम देखेंगे कि क्या दिया गया है। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज आर डिस्पर्स्ड ग्लोबली, मीन्स क्या बोला है कि वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज, वेरियस रिलीजियस के ग्रुप, मीन्स ग्रुप के पीपल जो है वो ग्लोबली डिस्पर्स्ड हुए हैं। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होगा, बिखरना, मीन्स पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म के लोग जो है स्प्रेड हुए हैं, ओके, बिखरे हुए हैं। However, they feel united because of their mythological traditions and the places associated with those traditions. Okay? लेकिन ऐसा कहा गया है कि वो यूनाइटेड फील क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस, यानी उनके कुछ पुराने परंपरा हैं, ठीक है। माइथोलॉजिकल मतलब क्या, जो पुराने, माइथोलॉजिकल का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है। ट्रेडिशंस का मतलब क्या, परंपरा। मीन्स भले ही वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज़ के लोग ग्लोबली मीन्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन वो यूनाइटेड फील करते हैं, मीन्स हम एक हैं, ऐसी फीलिंग उनके अंदर आती है। क्यों, बिकॉज ऑफ देयर, मीन्स उनके पुराने परंपरा के वजह से। और क्या दिया है, एंड द प्लेसेस एसोसिएटेड विद दोज ट्रेडिशंस, और वो जिन जगहों पे रहते हैं वो जगह जो है, मीन्स वो प्लेसेस किससे कनेक्ट है, किससे एसोसिएट है, उस परंपरा से, ठीक है, विद दोज ट्रेडिशंस। और इसके वजह से जो है पीपल के मन में, भले ही वो कोई भी धर्म के हो, तो उन्हें मीन्स कैसी फीलिंग आती है उनके मन में, एकता की, ठीक है, यूनाइटेड। नेक्स्ट, दिस क्रिएट्स अ डिजायर टू ट्रैवल टू दोज प्लेसेस एंड इट गिव्स राइज टू रिलीजियस टूरिज्म। और इसी के वजह से, यही फीलिंग के वजह से, मीन्स उनकी परंपरा जो है वो सेम है, ठीक है, और उन परंपरा से जुड़े हुए प्लेसेस हैं, ठीक है, और इसके वजह से मीन्स उनके अंदर क्या क्रिएट होता है, ट्रैवल टू दोज प्लेसेस, यानी उस प्लेस पे ट्रैवलिंग करना चाहिए। कौन से प्लेस, जो उनके परंपरा से जुड़ा हुआ हो, ओके, एंड इट गिव्स राइज टू रिलीजियस टूरिज्म। और जब लोगों के मन में मीन्स ये इच्छा होती है, ये डिज़ायर क्रिएट होता है कि जो प्लेस, जो एरिया हमारे परंपराओं से जुड़ा हुआ है, उस प्लेस पे विजिट करना चाहिए, तो इसी को कहा जाता है रिलीजियस टूरिज्म। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कंस्ट्रक्शंस अंडरटेकन बाय अहिल्या बाई होलकर स्पेंडिंग फ्रॉम हर पर्सनल फंड्स आर नोटवर्थी। और इस कॉन्टेक्स्ट में मीन्स रिलीजियस टूरिज्म के लिए अहिल्याबाई होलकर ने अपना खुद का पर्सनल फंड जो है खर्चा किया था, ठीक है। तो ये नोटवर्थी का मतलब क्या होगा, मीन्स सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंस है, मीन्स इसका महत्व जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स ये रिलीजियस टूरिज्म के लिए अहिल्याबाई होलकर ने अपना पर्सनल फंड जो है स्पेंड किया था, ठीक है। अहिल्याबाई वांटेड टू प्रोवाइड गुड एमिनिटीज़, और उन्होंने अपना पर्सनल फंड जो है क्यों खर्च किया, क्योंकि वो चाहती थी कि जो पिलग्रिम रूट्स है, यानी जो तीर्थ यात्री जो होते हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, जो पिलग्रिम रूट्स है, यानी जो तीर्थ यात्रा करने के जो रूट्स है, वहाँ पे सुख सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। ओके, एमिनिटीज़ का मतलब क्या होगा, फैसिलिटीज़, ओके, सुख सुविधा। तो अहिल्याबाई होलकर क्या चाहती थी, अहिल्याबाई wanted to provide good amenities on the pilgrim routes like चार धाम यात्रास, ओके, चार धाम यात्रा जो लोग करते हैं, एंड 12 ज्योतिर्लिंग्स, ओके। तो ये जो लोग विजिट करते हैं यहाँ पे चार धाम यात्रा के लिए, या फिर 12 ज्योतिर्लिंग, ओके, तो लोग जो विजिट करते हैं ये धर्म के लिए ही करते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, रिलीजियस टूरिज्म, ओके। नेक्स्ट है जोग्राफिक टूरिज्म। दिस टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व्स विजिटिंग प्लेसेस टू ऑब्जर्व स्पेशल जोग्राफिक फीचर्स ऑफ ए रीजन। ये जो टाइप का टूरिज्म है, मीन्स जोग्राफिक टूरिज्म, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, विजिटिंग प्लेसेस। लोग जो है प्लेस पे विजिट करते हैं क्या करने के लिए, ऑब्जर्व स्पेशल जोग्राफिक फीचर्स ऑफ ए रीजन। इस हर एक रीजन का जोग्राफिक फीचर जो है अलग अलग होता है, सेम तो होता नहीं है, ठीक है। तो उस स्पेशल जोग्राफिक फीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए
लोग विजिट करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, ज्योग्राफिक टूरिज्म। इट इंक्लूड्स, जैसे कि ज्योग्राफिक टूरिज्म में हम देखेंगे कि क्या क्या इंक्लूड रहता है, वेरियस नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज, ओके, नेचुरल और एनिमल सेंचुरीज किसमें इंक्लूड रहते हैं, ज्योग्राफिक टूरिज्म में। प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स, जो अभी हमने इमेज देखा था, उत्तराखंड में है वो, ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये प्लेस कहाँ पे, उत्तराखंड में। वेरियस बीचेस, यूनिक ज्योग्राफिकल वंडर्स लाइक द क्रेटर लेक एट लोनार एंड रांचन खलगे, natural carved out cavities in rocks at निघोज इन महाराष्ट्र, ओके। तो ज्योग्राफिक टूरिज्म में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं, नेचुरल एंड एनिमल सेंचुरीज, ये तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। प्लेसेस लाइक वैली ऑफ फ्लावर्स, मीन्स फ्लावर्स की खाड़ी उत्तराखंड में, जो अभी हमने इमेज देखे, ठीक है। वेरियस बीचेस, यूनिक ज्योग्राफिकल वंडर्स, ओके, लाइक क्रेटर लेक एट लोनार, ये कहाँ पे है, बुल्धाना में। ये जो क्रेटर लेक है, लोनार लेक, ये कहाँ पे है, बुल्धाना में, ठीक है। रांझन खलगे, रांझन खलगे क्या है, नेचुरली कार्व्ड आउट कैविटीज इन रॉक्स, ओके, जैसे हमने स्कल्पचर्स देखा था, ओके। फोर्थ चैप्टर में हमने जैसे देखा था स्कल्पचर्स के बारे में या फिर रॉक कार्विंग के बारे में देखा था, तो वही है, रांझन खलगे क्या है, नेचुरली कार्व्ड आउट कैविटीज इन रॉक्स, ओके, कहाँ पे, निघोज इन महाराष्ट्र। तो ये सब फेमस है, ज्योग्राफिकल टूरिज्म के लिए ये फेमस प्लेसेस है। नेक्स्ट, मेनी टूरिस्ट लाइक टू विजिट दीज प्लेसेस टू सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी, मीन्स अपने क्यूरियोसिटी को, एक्साइटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है ऐसे प्लेसेस पे विजिट करते हैं, ओके। तो ज्योग्राफिक टूरिज्म क्या होता है कि किसी भी रीजन का स्पेसिफिक ज्योग्राफिक फीचर्स को ऑब्जर्व करने के लिए जो लोग विजिट करते हैं उसे कहा जाता है ज्योग्राफिक टूरिज्म, ओके। नेक्स्ट, हेल्थ टूरिज्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप कौन सा है, हेल्थ टूरिज्म। People from the Western countries find the health services and facilities in India comparatively cheaper and yet of good standard. See, जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के जो पीपल होते हैं, वो हेल्थ सर्विसेज और फैसिलिटीज़ इंडिया में बहुत ही, मतलब अगर उनके कंट्री से कंपेयर किया जाए, मीन्स वेस्टर्न कंट्री से, जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं, तो उनके कंट्रीज से अगर हमारे कंट्री का हेल्थ सर्विसेज और फैसिलिटीज़ अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत सस्ता होता है और एक अच्छे क्वालिटी का भी होता है, ओके, गुड स्टैंडर्ड का भी होता है। तो अब्रॉड कंट्री से, मीन्स वेस्टर्न कंट्री से लोग हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो ये कौन से टाइप का टूरिज्म हुआ, हेल्थ टूरिज्म, मीन्स अपने हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए अगर इंडिया आना, मीन्स अगर हम दूसरे कंट्री में भी जाते हैं हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए तो उसे हेल्थ टूरिज्म ही कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर मीन्स जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो पीपल हैं वो अपने कंट्री के कंपैरिजन में इंडिया में हेल्थ सर्विसेज और फैसिलिटीज़ जो है चीपर उनको दिखाई देता है, ठीक है, सस्ता दिखाई देता है और एक गुड स्टैंडर्ड का भी दिखाई देता है। इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज़ के पीपल जो है हमारे कंट्री में, मीन्स इंडिया कंट्री में विजिट करने के लिए आते हैं हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे हेल्थ टूरिज्म कहा गया है। नेक्स्ट, हेंस many foreigners prefer to come to India to avail of the medical facilities and health services. Avail मतलब क्या होगा, obtain करना, means many foreigners, बहुत सारे फॉरेनर्स ये प्रेफर करते हैं और वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए इंडिया में विजिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमारी जो कंट्री है वो ट्रॉपिकल कंट्री है, ओके, वेयर एम्पल सनलाइट इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, मीन्स जितना सनलाइट चाहिए, हमारा कंट्री जो है ट्रॉपिकल कंट्री है, तो एम्पल यानी लार्ज अमाउंट या फिर हम प्लेंटी भी बोल सकते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल में जो है एम्पल सनलाइट हमारे कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ओके। बोलते हैं ना सुबह सुबह का, मीन्स जब सनराइज होता है तो मॉर्निंग मीन्स 9 या 10 बजे तक, ठीक है, जो है
सनलाइट जो होता है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है, हमारे बॉडी पे वो लगना चाहिए क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है, ठीक है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसी को मतलब जो है कहा गया है कि फॉरेनर्स जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ और हेल्थ सर्विसेज के लिए हमारे कंट्री में विजिट करते हैं, क्योंकि इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर यानी पूरे साल तक जो है एम्पल सनलाइट अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट, दिस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम कंट्रीज विथ कोल्ड क्लाइमेट टू इंडिया, ठीक है, तो जहाँ पे मीन्स जो कंट्री का क्लाइमेट एकदम कोल्ड है, ठंडा रहता है, ठीक है, तो वह उस कंट्री के टूरिस्ट जो है हमारे कंट्री में मीन्स हमारे कंट्री में विजिट करते हैं, हमारे कंट्री को लेके अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सनलाइट की वजह से, एम्पल सनलाइट की वजह से। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज फॉर योगा ट्रेनिंग एंड थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेद इज वन मोर रीजन टू वांट टू विजिट इंडिया, ठीक है, इंडिया में विजिट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज का मीन्स फॉरेन कंट्रीज के लोग इंडिया में और किस रीज़न के वजह से विजिट करते हैं, जैसे योगा ट्रेनिंग है, योगा ट्रेनिंग सेंटर है हमारे कंट्री में, थेरेपीज बेस्ड ऑन आयुर्वेदा, ठीक है, मीन्स आयुर्वेदा बेस्ड जो है थेरेपीज होते हैं हमारे कंट्री में, तो ये वन मोर रीज़न है, एक मीन्स और रीज़न है जो इंडिया में लोग विजिट करते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग विजिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म क्या होता है कि जैसे कि पीपल अगर मीन्स सिटीज़ में ही बॉर्न हुए हैं, पले बड़े हैं, ठीक है, तो उनको खेती के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो वो मीन्स उनकी इच्छा होती है, डिज़ायर होता है कि वो कभी मीन्स गांव में जाए, विलेज में जाए, ठीक है, तो अगर वो मीन्स खेती के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में जानने के लिए अगर विलेज में विजिट करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, एग्रो टूरिज्म। ओके, agro-tourism, which is also known as agri-tourism, is rapidly developing, especially meant for the urban population, which has very little exposure to rural life and agriculture. एग्रो-टूरिज्म को और भी क्या कहा जाता है, एग्री-टूरिज्म, और ये रैपिडली मीन्स तेजी से ये टूरिज्म डेवलप हो रहा है। स्पेशली ये जो है स्पेशली एग्रो-टूरिज्म किसके लिए इम्पोर्टेंस है, अर्बन पॉपुलेशन के लिए, मीन्स जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि उनको विलेज के लाइफ के बारे में या फिर एग्रीकल्चर के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो वो नॉलेज लेने के लिए, वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो वहाँ पे विजिट करते हैं, रूरल एरिया में जो है विलेज में विजिट करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है एग्रो टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट, नाउ Indian farmers are also visiting far away places like agricultural research centers, agricultural universities, and countries like Israel, where experimentation in advanced technology of agriculture is carried out. Okay, तो अर्बन पॉपुलेशन के लिए तो एग्रो टूरिज्म इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि उनको जो है रूरल लाइफ के बारे में या फिर एग्रीकल्चर के बारे में पता ही नहीं होता, या फिर थोड़ा बहुत ही पता होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, नॉलेज लेने के लिए वो वहाँ पे जाते हैं। और अभी बोला गया है कि इंडियन फार्मर्स जो है वो भी विजिट करते हैं फार अवे प्लेसेस, यानी जहाँ वो रहते हैं, जैसे विलेज में रहते हैं तो एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स पे वो विजिट करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पे विजिट करते हैं, जैसे कि कंट्रीज लाइक इजराइल बोला है, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर का जो है एक्सपेरिमेंट बताया जाता है, ठीक है, इंडियन फार्मर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इस सब के लिए मीन्स जो लोग आते जाते रहते हैं, विजिट करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, एग्रो टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट, स्पोर्ट्स टूरिज्म। स्पोर्ट्स टूरिज्म वॉज डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी। स्पोर्ट्स टूरिज्म कब डेवलप हुआ, इस टाइप का टूरिज्म कब डेवलप हुआ, 20th सेंचुरी में। ओके, देयर आर वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल लाइक ओलंपिक्स, विंबलडन, ओके, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप्स एंड इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स एट्सेट्रा। ओके, विंबलडन का आपको नीचे इमेज दिया गया है, या फिर विंबलडन को हम चैंपियनशिप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है, वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि ओलंपिक्स का हुआ या फिर विंबलडन हुआ। ओके, नीचे आपको इमेज दिया गया है विंबलडन का,
नेक्स्ट बोला गया है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स है, एटसेट्रा. While there are events like Himalayan car rally on national level, okay, ये सब तो इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो हमने एग्जांपल्स देखे, ओलंपिक्स है, विंबलडन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है, या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स. ये सब इंटरनेशनल लेवल पे ये स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पोर्ट्स इवेंट्स को. ओके, अब हम देखेंगे नेशनल लेवल पे. तो नेशनल लेवल पे कौन से इवेंट्स है, लाइक हिमालयन कार रैली, ओके, इवेंट्स लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग, ओके, रेसलिंग मीन्स कुश्ती लड़ना, ठीक है, इवेंट्स लाइक महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशंस आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टेट लेवल. तो इंटरनेशनल लेवल पे कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ओलंपिक्स है, विंबलडन है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप और इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स. और जो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स इवेंट्स है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है हिमालयन कार रैली, ओके. और जो स्टेट लेवल पे कौन सा एग्जांपल दिया है, महाराष्ट्र केसरी रेसलिंग कॉम्पिटिशंस, ओके. ये जो इवेंट्स है ये स्टेट लेवल पे ऑर्गेनाइज किया जाता है. नेक्स्ट, ट्रैवलिंग टू अटेंड सच इवेंट्स कम्स अंडर स्पोर्ट्स टूरिज्म. और जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, मीन्स ये इवेंट्स को देखने के लिए, अटेंड करने के लिए, तो ये किसके अंडर आता है, स्पोर्ट्स टूरिज्म के. ओके, नेक्स्ट है टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स. ओके, people want to travel and they are often on the look out for special reasons to do it. okay, people जो है traveling करना चाहते हैं मीन्स special reason के लिए. In the 21st century it has become common to organize such events which also help to promote tourism. मीन्स 21st century में अगर देखा जाए तो जो टूरिज्म स्पेशल इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं, तो ऐसे इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना जो है अब कॉमन हो चुका है. ठीक है, 21st सेंचुरी में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना बहुत ही कॉमन हो चुका है, मीन्स नॉर्मल सी बात है. और ये इवेंट्स ये टूरिज्म जो है, जो स्पेशल इवेंट्स के बेसिस पे होता है, तो ये भी टूरिज्म को प्रमोट करता है. ठीक है, ऐसे टाइप का टूरिज्म भी टूरिज्म को बढ़ावा देता है. ओके, जैसे कि फिल्म फेस्टिवल्स हुआ, various types of seminars and conferences, international book exhibitions, etc. are examples of such special events. Okay, जो टूरिज्म स्पेशल इवेंट्स पे बेस्ड होता है, तो उसके कौन से एग्जाम्पल दिए, टाइप्स दिए, फिल्म फेस्टिवल्स हुआ, या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस है, इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन है. ये सब किसके अंडर आते हैं, स्पेशल इवेंट्स के अंडर. ओके, ये एग्जाम्पल्स है स्पेशल इवेंट्स के. एंड पीपल कीप विजिटिंग सेवरल प्लेसेस टू अटेंड सच स्पेशल इवेंट्स. और पीपल जो है वो ऐसे स्पेशल इवेंट्स को देखने के लिए, अटेंड करने के लिए सेवरल प्लेसेस पे विजिट भी करते हैं. ठीक है, मेनी लिटरेचर एंथुसियास्ट इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, या फिर उसको कहा जाता है पैन इंडियन मराठी लिटरेरी कन्वेंशन. ओके, पैन इंडियन मराठी लिटरेरी कन्वेंशन भी कहा जाता है, या फिर हिंदी में क्या दिया है, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. ये जो सम्मेलन है ये टूरिज्म का ही टाइप है. ठीक है, लेकिन टूरिज्म बेस्ड ऑन स्पेशल इवेंट्स. ओके, ये कहाँ पे मीन्स हर साल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, महाराष्ट्र में. और ये जो इवेंट है स्पेशल इवेंट्स, ये बहुत ही इंथुसियास्टिक होता है, यानी बहुत ही मौज मस्ती से भरा हुआ. ठीक है, सो मेनी लिटरेचर एंथुसियास्ट इन महाराष्ट्र ट्रैवल एवरी ईयर टू अटेंड अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन. ओके, हर साल लोग यहाँ पे विजिट करते हैं इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए. ओके, नेक्स्ट, hope you understood this part also. In the next part we will discuss about development of tourism. Okay, thank you for watching this video.